नकारात्मकता से जुड़े हुए सवालों को लेकर आज सुनील जी हमारे पास आए हैं। आइए जानते हैं सुनील जी किन सवालों को जानना चाहते हैं। हाँ जी सुनील जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सुनील जी। आचार्य जी, आज मेरा सवाल आपसे ये है कि नकारात्मकता क्या है, नेगेटिविटी क्या है, और आम भाषा में जिन्हें हम बुरे विचार कहते हैं, अच्छा, ये क्या है, कैसे ये लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं? कृपया करके आज आप इसके बारे में हमें बताइए। हाँ जी सुनील जी। देखिए सुनील जी, हमें इसे कई स्तर पे समझना है। पहला ये है कि नकारात्मक ऊर्जा के स्तर पे समझना है, नकारात्मक विचारों के स्तर पे समझना है जी। जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते हैं तो यह हमारे भावों को प्रभावित करती है। अर्थात जब हमें अच्छा महसूस ना हो रहा हो, हमें किसी भी काम में अच्छा ना लगे और मन खुश ना रहे, तो समझिए हम नकारात्मक विचारों में हैं। दूसरा ये होता है ऊर्जा के स्तर पे। जब इंसान नकारात्मक ऊर्जा में होता है तो फिर क्या होता है कि सफलता नहीं मिलती उसे कार्य में, कि वो जो भी कार्य करता है उसमें असफल हो जाता है और वह काफ़ी सोचता है कि उसने कार्य को अपनी पूर्ण स्तर तक किया, कि बहुत अच्छे से अपने काम को किया, फिर भी उसे सफलता क्यों नहीं मिली। तो आचार्य जी, व्यक्ति कैसे पहचाने कि मैं इस समय नेगेटिव वे में हूँ? अच्छा, हाँ जी, ये आप ज़रूर बताएं। देखिए यह हमें पहचान में इस तरह से आएगा कि जैसे आप कोई भी इंसान कहीं जा रहा है, मान लीजिए किसी ऑफिसर से मिलने के लिए जा रहा है, अच्छा। उसे अपना कोई काम कराना है, तो जब वह अपने घर से चलेगा तो उसके मन में विचार किस तरह के आए, इसे जानना है। उसके मन में ये विचार आए कि शायद मेरा काम नहीं होगा, शायद ऑफिसर नहीं मिलेंगे, या ये समय सही नहीं है मेरे जाने का, मैं और किसी समय जाता हूँ। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आप विचारों के स्तर पे नेगेटिव हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और यह हर कार्य के लिए आएगा। जब भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसकी असफलता से जुड़े हुए काम आएंगे, विचार आएंगे, कि उसे लगेगा कि शायद वह सफल नहीं हो पाएगा और कोई सफल हो जाएगा लेकिन वह सफल नहीं होगा। अच्छा आचार्य जी, अब एक यहाँ पे एक सवाल अब निकल के आता है कि जैसे मान लो चलो कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए जा रहा है, हाँ, तो वो जैसे अपने घर से जा रहा है या उस काम के लिए निकल चुका है या रास्ते में है, तो वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए कि वो भाव, वो विचार उसके मन में आए ना कि आज मेरा काम नहीं होगा, ऑफिसर मिले ना मिले। तो वो कैसे अपने आप को पहले ही तैयार कर ले कि वो उसके मन में ये नेगेटिव विचार आए ही ना। देखिए इसमें हमें क्या करना है, मतलब उस इंसान को करना क्या चाहिए। जैसे वह घर से निकलेगा तो उसके मन में ये जो विचार हैं ये स्वाभाविक रूप से आएंगे ही। अच्छा। क्योंकि वो विचारों के स्तर पे नेगेटिव हो चुका है। तो यदि वह उसे है ना लॉजिकल उनका जवाब देके मतलब पॉजिटिव होना चाहेगा तो संभव ही नहीं है। अच्छा। लॉजिकल का मतलब ये है कि जैसे वो कहे नहीं नहीं वो ऑफिसर मिल जाएगा, या नहीं ये समय सही है, मुझे जाना चाहिए। तो मन, क्योंकि जो ये जवाब दे रहा है इंसान, उसका सोर्स तो एक ही है, वह उसके मस्तिष्क है। नेगेटिव विचार भी वहीं से उठ रहे हैं। हाँ, वो खुद ही उसके सवाल और जवाब कर रहा है। मन के दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव भी उसी सोर्स से वहीं से उठा रहा है, नेगेटिव विचारों को। पॉजिटिव भी वहीं से उठा रहा है। ठीक है। और क्या है कि इस समय नेगेटिव पक्ष बड़ा है, इसीलिए प्रथम स्तर पे उसके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ये पता चल रहा है। तो लॉजिकल स्तर पे तो वह जीत ही नहीं सकता है कि अपने आप को पॉजिटिव कर ले जी। हाँ, दूसरा पक्ष होता है बाईपास। अच्छा। बाईपास तरीका ये होता है कि उसे एक ही रूप में बोल देना है कि चलो जो भी हो मेरा काम अवश्य हो जाएगा, चाहे जैसे भी हो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। हाँ, चाहे जैसे भी हो मेरा काम अवश्य हो जाएगा। और जैसे कहता है ऑफिसर
इसलिए नहीं मिलेगा कि आज सैटरडे है, हाँ हाँ चला गया हो, ऑफिसर चला जाएगा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मतलब बहुत लॉजिक देगा उसका मन। लेकिन उसे एक ही बात कहनी है कि चाहे जैसा भी हो, मुझे मतलब मेरा ऑफिसर काम मिलेगा और हाँ, मेरा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। यानी कि वो लॉजिकल स्तर पे ना जाए। तो फिर हाँ मतलब अपना खुद का दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं उस चीज हाँ, बहुत अच्छे। दिमागी स्तर पे इस पॉजिटिविटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमागी स्तर पे जैसे ही जवाब दिया जाएगा, नेगेटिविटी भी जवाब देगी। हाँ सही है, वो ठीक उसके है। प्रतिपक्ष में खड़ी है पहले से ही। हाँ, वो विपक्ष में खड़ी है। सही हाँ। बात है। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चले कि ऐसा करने से काम हो रहे हैं? यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंसान विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा सोचने से ऑफिसर मिल जाएगा। हाँ हाँ जब वह बार बार इस तरह का अभ्यास करेगा तो परिणाम बता रहे होते हैं। जैसे कोई इंसान कैसे पॉजिटिव हो जाता है हाँ और कोई इंसान कैसे नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो बार बार परिणाम को देख रहा होता है। अच्छा इसीलिए ऐसा करने से, ऐसा करे इंसान, परिणाम बताएंगे कि ऐसा सोचने से देखो कितना बड़ा परिणाम आया। फिर वह इस विधि को बार बार यूज करे तो वह उसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मविश्वास पैदा होगा कि केवल ऐसा सोचने से ही। आचार्य जी, नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। जरूर। सामाजिक स्तर पे या गृहस्थ स्तर पे आप लगा सकते हैं कि जैसे घर में स्त्री है, बड़ा भाई है, बहन है, जो भी है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं आपस में। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे या तो पति है, वो किसी इंटरव्यू के लिए गया है, या लड़का है, वो कोई कहीं घूमने के लिए गया है। अच्छा। तो उस स्थिति में भी बहुत से नेगेटिव विचार चलते हैं, जबकि वो नहीं होने चाहिए। तो आप इसके बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह से नेगेटिव विचार मन में ना आए और जो भी व्यक्ति बाहर गया है उसके लिए पॉजिटिव हो, और उसका जो भी उस काम के लिए गया है वह सफलतापूर्वक पूरा हो। इसके बारे में बताइए आप। अच्छा, देखिए सुनील जी, क्या होता है कि कोई भी इंसान अपना भला चाहता है या अपने लोगों का भला चाहता है। तो जब कोई इंसान अच्छा चाहता है तो बुरा पक्ष सबसे पहले आके खड़ा होता है। जी हाँ। जैसे मान लीजिए किसी का पति किसी बिजनेस के लिए बाहर गया है, तो उसके मन में यही सवाल आएगा कि जिस काम के लिए गए हैं वो असफल ना हो जाए, या वो मीटिंग सक्सेस हो या ना सक्सेस हो, इस तरह के विचार चलते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। तो ऐसी कंडीशन में उस इंसान को सोचना चाहिए कि जब बहुत अच्छी मीटिंग होगी और उनका बिजनेस और अधिक सफलताओं के शिखर पर जाएगा, उसे एक ही रूप में है ना इसके परिणाम पे चले जाना है कि बस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इस स्तर पे। दूसरे बाद सोचे ही ना कुछ। हाँ, कुछ ना सोचे। जी हाँ। मतलब विचार जब भी आए तो बस यही सोचे कि बहुत अच्छा होगा। जी हाँ हाँ। एक और जैसे आपने कहा है कि बच्चा कहीं घूमने गया है, तो माँ के मन में डर से जुड़े हुए विचार आते हैं कि वहाँ पहाड़ी है या वहाँ इस तरह का एरिया है। जी हाँ। हाँ, देखिए क्या होता है कि असुरक्षा के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये विचार हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। जी हाँ। हमें इस स्तर पे आ जाना है, हमारे विचार जैसे आ रहे हैं वैसे नहीं बहना है कि विचार नेगेटिव आ रहे हैं और विचार पूरी तरह से दर्शा रहे हैं कि वहाँ ऐसी स्थिति है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या ये जो विचार है, ये परिणाम है, क्या ये हमारे पक्ष में है? पक्ष में नहीं है तो हमें क्या करना है, हमारे पक्ष में क्या है वह हमें सोचना है कि नहीं, बच्चा बहुत ही खुशी से घूमकर लौटेगा और पूरी तरह सुरक्षित है। मेरा भगवान, मेरा परमात्मा, जिस पे भी उसे विश्वास होता हो, उसके बारे में सोचकर ये कहें कि वो हर समय उनके साथ है, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब उस विचार के परिणाम को बदल देना है पॉजिटिव रूप में कि नहीं, बहुत ही अच्छा होगा। इससे दो काम होंगे, एक तो वास्तव में ही परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव सोचा जाता है
तो अक्सर घटनाएं बदल जाती है, नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हो जाती है, जी हाँ। जैसे कई लोग कहते हैं, माता पिता भी कह देते हैं, देखो मैं ऐसा सोच रही थी, देखो हाँ, ये हो गया है, मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा होता है रीजन कई क्या बार। होता है कि उसकी जो है ना संकल्प शक्ति, विचार शक्ति नेगेटिविटी में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो वो नेगेटिव सोचती है तो उसके परिणाम नेगेटिव आ जाते हैं, इसीलिए वह रोकती है। हाँ, उसे आशंका रहती है, शंका रहती है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जब बच्चा नहीं रुक रहा है, हमें लगता है कि भाई हमारे कहने के बावजूद भी बच्चा जाना चाहता है, तब हमें है ना फिर नेगेटिविटी से ध्यान हटाना चाहिए, पॉजिटिविटी पर ले आना चाहिए कि कोई बात नहीं, जा रहा है जाने दीजिए, परमात्मा बहुत अच्छा करेगा, अच्छे से यह घूम के आएगा, सुरक्षित रहेगा। हमारा मन विश्वास नहीं करेगा इस बात पे, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है। जी हाँ, हाँ। तो फिर भी हमें उस पे पॉजिटिविटी वाले विचार पे ही विश्वास कर लेना है कि नहीं ऐसा ही है, मैं जानती हूँ। उस विश्वास को जज ना करे कि क्या मुझे अंदर सेंस हो रहा है, फील हो रहा है कि भाई पॉजिटिव वाला विचार मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला विचार ज्यादा महसूस हो रहा है कि ऐसा होने की संभावना है। महसूस के स्तर पे भी ना जाए, बस ये है कि कह दिया सो ऐसा ही है, ऐसा ही है। ध्यान रहे। एक बार जब ऐसा करेंगे और परिणाम बदल जाएंगे तो फिर वह इंसान, उसके अंदर विश्वास भी पैदा होगा, महसूस भी होने लगेगा। और यह एक छोटा सा अभ्यास है, हर छोटी छोटी चीज के लिए इस अभ्यास को करें प्रारंभ में। हाँ, करके देखें। हाँ, करके देखें कि देखो ऐसा है, नहीं नहीं ये पॉजिटिव है, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से वह इंसान अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा और इस तरह की सभी प्रकार की हानियों से बच जाएगा। कई बार इंसान न्यूट्रल होता है किसी भी परिस्थिति के बारे में, जैसे समाज के लिए ही उसने कुछ बोल दिया, कोई भी ऐसी चीज की मुझे लगता है कि भाई यहाँ का तो वातावरण पूरा खराब हो जाना है, यहाँ का माहौल, इस शहर का, इस गांव का वातावरण पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो उसे ये देखना है कि मुझे भी इसी में रहना है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, हाँ, अपना क्या योगदान दे सकते हैं ताकि वो। फिर हमें परिणाम पे जाना है कि मान लीजिए उसके विचारों के स्तर पे ऐसा ही हो गया, तो उसे क्या लाभ हुआ, उसे खुद भी वहीं रहना है। हाँ, सही बात है। फिर उसे पॉजिटिव में बदल देना है कि नहीं, बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से विचारों को पॉजिटिव करना चाहिए। कई बार सोचता है कि मेरे ऐसा सोचने से क्या होगा, मतलब मैं अकेली पॉजिटिव सोचूं, वातावरण तो पूरा खराब हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही इंसान समाज क्या, पूरे देश और विश्व को बदल सकता है, इतनी शक्ति होती है इंसान में, लेकिन वह पहचान नहीं पाता कि उसके अंदर इतनी शक्ति है। हाँ, जब वह छोटे छोटे स्तर पे काम करना शुरू करेगा तो वह जान पाएगा कि वो छोटे स्तर की चीजों को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे उसके संकल्प बदलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे वह बड़े परिणाम को भी बदल सकता है। ध्यान रहे, हर इंसान कुछ भी बड़ा कर सकता है। क्यों वह बड़ा नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे स्वयं विश्वास नहीं है, और यह विश्वास पैदा होता है छोटे छोटे संकल्प से। जैसे उसने छोटे छोटे संकल्प से नेगेटिव परिणाम देखे हैं, तो उसे नेगेटिविटी पे विश्वास हो गया है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो ऐसा ही हो जाएगा। इस तरह से उसे पॉजिटिव पे भी काम करना चाहिए, यह भी हो जाएगा। हाँ जी आचार्य जी, आपने जैसे कहा कि कुछ लोग, तो हम भी सभी गांव में या अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे मिल ही जाते हैं जो इस चीज़ में अपने आप को नेगेटिविटी के लिए ही मतलब साबित करना चाहते हैं कि देखो मैंने वहाँ गया था, मैंने वो चीज़ उन्हें मना करी थी, और मैंने उनसे कहा भी था कि यहाँ ऐसा हो जाएगा, और कुछ दिन बाद, साल बाद या कुछ इस तरह से वहाँ वो दुर्घटना हो जाती है। सही। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए स्पेशल, जो लोग अपने आप को सिर्फ नेगेटिविटी के लिए ही प्रसिद्ध, तो क्या कहेंगे इसको, लेकिन नेगेटिविटी के लिए ही अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैंने ये कहा था, ये हो गया। तो आप कोई एक ऐसा संदेश दीजिए, कोई ऐसी आप उसके बारे में बताइए
कि जो व्यक्ति नेगेटिविटी के बारे में अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है, तो क्यों ना वह पॉजिटिव हो जाए। उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो जो घटना हो रही है वो रुक जाएगी, दूसरा उस व्यक्ति के लिए लोगों और समाज में जो लोग रह रहे हैं उसके प्रति उसका जो सम्मान है वो और भी ज़्यादा अधिक हो जाएगा। तो आप इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य के द्वारा प्रसिद्ध नहीं होते हैं, केवल दूसरों में गलतियां छांटते हैं, उसमें कमी दर्शा के अपने विचारों को बड़ा बना देते हैं कि देखो उसने किसी में कमी निकाली और देखो इसका परिणाम ये हो गया है। ऐसे इंसानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसानों को यह देखना है कि जो इंसान है उस पे जो ये परिणाम आएगा, जो भी वह नेगेटिविटी, उसका कितना बड़ा परिणाम आएगा और उसके जीवन पे क्या प्रभाव आएगा। सही बात है। यदि वह इस चीज़ को महसूस कर पाए तो वह जान पाएगा। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे ही उसने ऐसा नहीं बोला है कि घटना ऐसी घटेगी, उसने कुछ ऐसी नेगेटिविटी को जज किया है हाँ, कि हाँ ऐसा ये है। अगर वहाँ उस स्तर पे वो उसे लेके जाएं, फोकस करें कि आप इस तरह की नेगेटिविटी पाई गई है और इसे आप दूर करिए। उसका जो वो अपनी एनर्जी उसको पॉजिटिव वे में अगर लगा दे तो और भी अच्छा रहेगा। सही बात है। देखिए होता क्या है कि अगर वह इंसान, एक और भी बात है, ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्योंकि पॉजिटिविटी को लोग नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही सुंदर आलीशान घर बनाया, ठीक है, तो उसमें इतनी बड़े बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपने दिमाग के स्तर पे उस घर को गिरा दिया तो उसे बड़ा माना जाएगा। सही बात है। इस वजह से लोग, और उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, घर बनाने वाले ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उसमें लगाया तब वह निर्माण पूरा हुआ। लेकिन नेगेटिव इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अपने दिमागी स्तर पे एक खेल खेलेगा और उसके घर को नष्ट कर देगा। तो ऐसे इंसान से है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को बहुत ही मुश्किल है कि हम बदल पाएँ। अच्छा। लेकिन जिस इंसान के बारे में ये कहा जा रहा है उसे समझ लेना है उसे समझ लेना है। या तो एक बात होती है कि उसे ये समझना है कि कहीं इसने कुछ नोटिस किया है तो उसे अपने अंदर देखना चाहिए और उस कमी को दूर करना चाहिए। पहली बात कि इसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। दूसरी बात ये होती है कि उसके विचारों को काट देना चाहिए अपने संकल्प शक्ति से। हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। मेरा जीवन या ये सब परिस्थितियां बैलेंस हो जाएगी। यह जो धारणा है उन लोगों पर लागू होती है जो संकल्प के कमजोर होते हैं। ऐसे इंसान उन लोगों पर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, जो हाथों हाथ ही उनकी बातों को काट देते हैं, हाँ, या उसका पॉजिटिव जवाब दे देते हैं तो वो वहीं पे वो शांत हो जाते हैं। हाँ, कट जाती है। उनके संकल्प खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो देखिए किसी इंसान को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं के लिए काम करना चाहिए। अगर वह समाज के लिए कुछ ऐसा कह रहा है तब भी हमें समाज के लिए पॉजिटिव विचार छोड़ने चाहिए। कहने का मतलब उस नेगेटिव इंसान को हम नहीं बदल सकते, वो बदलेगा तो स्वयं ही बदलेगा। सही बात। लेकिन हम उस नेगेटिव परिस्थितियों से कैसे बचें उसके लिए हम काम कर सकते हैं। इसलिए स्वयं पे काम करें। यदि हमें ऐसा इंसान लगता है तो जैसे वो कहता है कि तुम जा रहे हो तो ऐसे गिर जाओगे, तो उन्हें यही कहना है कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से चलाऊंगा, मैं सब ठीक कर लूँगा। इस तरह से मतलब उसे काट देना है, उसके संकल्प को काट देना है। या आचार्य जी, मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है। हाँ, अगर मान लो ये पहले खैर पुरानी बातें हैं और शायद पहले के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे इन बातों पे। अच्छा। कि जैसे हमें लगभग पता ही रहता है कि समाज में, गांव में कि कौन व्यक्ति नेगेटिव है
हाँ और किसके जो है संकल्प रियल में हो भी जाते हैं। हाँ, बोलते हैं ना कई बार कि भाई ये तो काली जुबान का है। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही नेगेटिव संकल्प वाले लोग होते हैं। तो और इन्हें पहचानने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे इंसान को कैसे पहचाने। जी बताओ बताओ। ठीक है, एक तो वे हर विषय पर नेगेटिव बात कहेंगे। हाँ। दूसरा, उन्हें पहचानने के लिए उनकी आंखों को देखिए। अच्छा। बहुत ही बड़ा ये एक मैं आपको एक वो दे रहा हूँ पैरामीटर, जिससे आप किसी को भी पहचान पाएंगे। उनकी आंखें बहुत कम झपकेगी। ऐसे लोगों की आंखें बहुत कम झपकती है और बस एक टक देखने वाली स्थिति में वो काम करते हैं और उनका वो पूरा भी होता है। हाँ, ऐसे इंसानों से बचना चाहिए, उनके संकल्प को काट देना चाहिए। ध्यान रहे, क्योंकि उनके अधिकतर मतलब 10 में से 8 से 7 संकल्प नेगेटिव संकल्प सत्य होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे उनका कोई काम नहीं होगा, ये भी दूसरा सत्य है। यदि उनके संकल्प को काट दिया जाए तो वो जीरो हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और पहले की मैं जो बात कर रहा था, हाँ, कि जैसे पहले के जो हमारे पूर्वज थे या हमारे माता पिता या उनसे पहले की जो पीढ़ी थी, उनको पता होता था कि भाई ये आदमी नेगेटिव है। सही। तो किसी भी शुभ कार्य में अगर हम जा रहे हैं, अगर वो दिखाई दे जाए, बहुत अच्छी, तो उस समय को स्किप कर दिया जाता था। बहुत ही समय को एकदम सही। हाँ, और वो उनका बहुत ही मतलब स्टिक रहता था, उनका जो परिणाम जो निकलता था वो एकदम पॉजिटिव ही आता था। हाँ। और कई बार बाय चांस अगर वो टकरा भी जाए तो फिर व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है कि यार फलाना आदमी, उससे मुलाकात हो गई, इस काम के लिए जा रहा था और उससे मुलाकात हो गई और देखो परिणाम क्या हुआ कि काम नहीं बना। तो हमें उसी अगर थोड़ा सा अगर हम साइकोलॉजी पर जाएं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको वो कोई नेगेटिव आदमी दिखाई दे, तो उस समय आप उसके संपर्क को काट दें, उससे मिले ना, उस समय को स्किप कर दें, अपने लिए थोड़ा वेट कर लें 2 4 5 मिनट, और वो जैसे ही उधर से चला जाए, निकल जाए, तो आप अपने काम के लिए जा सकते हैं। एकदम सही। तो ये बहुत ही पुराना जो तरीका है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सही। देखिए क्या होता था कि उस समय दो तरह के ही लोग होते थे, कि एक तो जो बहुत ही सरल मन के होते थे, एक बहुत ही मतलब कपटधारी होते थे। तो वो दिखता था। हाँ, लेकिन आज के समय में वो चीज बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आज के समय में लोगों ने इतने मतलब अपने आडंबर डाल लिए हैं खुद पे, कि छुपा लेते हैं अपने आप को, पता ही नहीं चलता कि मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो यही है कि है ना, ऐसे लोगों से या तो बच जाए, निकल जाए, साइड से निकल जाए, या फिर अगर वार्तालाप होती है तो उसके हर बात को काट दे। ध्यान रहे, बस हर बात को काटते चले जाएं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ही नहीं कि उसके किसी भी तरह नेगेटिव सोचे गए विचार का परिणाम आए। और आचार्य जी एक चीज और भी हो जाएगी, जहाँ तक मैंने देखा है, अगर नेगेटिव आदमी आपसे विचार वार्तालाप करता भी है, कभी कर लिया, और आपने उसके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक बात को अगर काट दिया, तो शायद भविष्य में वो आपसे फिर वार्तालाप करे भी ना, वो आपसे खुद ही बच के जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि वो समझ जाता है कि भाई इसने मेरी चालाकियां पकड़ ली है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। और एक और बात होती है कि ऐसे इंसान कमजोर मन वाले लोगों को ही शिकार बनाते हैं। या जो सीधे सरल इंसान होते हैं उनको शिकार बनाएंगे। जो उन्हीं की तरह का होता है या उनकी चालाकियों को पकड़ लेता है, उनसे वो संपर्क में आएंगे नहीं। हाँ, संपर्क में नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि भाई निकलेंगे। हाँ, इस पे कुछ ऐसा हमारा विचारधारा चलनी नहीं है। तो ये एक तरीका है। आचार्य जी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपने बताया, इसके लिए फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ जी। और जो भी हमारी इस मीटिंग को देख रहे होंगे, देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यही है कि इसका पूरा लाभ लें, और जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरे विचार मन में उठते हैं, उनको वो दूर करके अपने लिए पॉजिटिव वातावरण बना सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद सर जी। हाँ जी।